Yeah, I think I can take it from here. Like, I can start. Yeah, so hi guys, my name is Sarthak. I am from third year computer science branch, and I'll be giving you like a basic introductory thing about CodeChef. I've been doing competitive programming since my second semester, so I think I'm very experienced in this, or kind of experienced. So I'll share my screen so you can tell me मेरे screen visible है कि नहीं. Yeah. Is my screen visible to everyone? Um, response, anyone? Okay, okay. So this is basically the CodeChef website, as you can see. Like यहाँ पर तुम्हारा nav bar में you can have like many things. मेरे पास like learn section है, तो तुम यहाँ learn section में जाके like you can have बहुत सारी languages हैं, like you can learn Python, you can learn C, and बहुत से लोग हैं जो इस path को use करके मतलब बहुत अच्छे like हो जाते हैं language में. बहुत अच्छा पाथ है ये. एंड जैसे आप लोग भी एस आई जीज में सी प्लस प्लस या सी पढ़ते हो, या अभी जावा की एस आई जी चल रही होगी, सो आप इधर आकर लाइक कर सकते हो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व. जैसे आपने स्ट्रिंग्स पढ़ा अपनी एस आई जी में, सो आप इधर आकर इंट्रोडक्शन ऑन स्ट्रिंग्स में आके आप इधर लाइक क्वेश्चंस वगैरह भी आप सॉल्व कर सकते हो. उसमें थ्योरी भी रिटर्न होती है, एंड वो भी आप देख सकते हो. देन हमारे पास होता है प्रैक्टिस सेशन. सो जैसे कि आपको पता होगा, या मैं बता देता हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लाइक ऑल अबाउट कॉन्टेस्ट्स. एंड कॉन्टेस्ट्स में हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको एक कॉन्टेस्ट पेज खोल कर दिखा दूँ, सो आपको समझ में आएगा कि कॉन्टेस्ट क्या होता है. जैसे कि ये एक कॉन्टेस्ट पेज है. सो यहाँ कॉन्टेस्ट पेज में आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे. सो व्हेन यू क्लिक ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम, आप फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. लाइक आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़ सकते हो एंड ऑल. ठीक है, इस पे हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यही हमारा आज का मेन टॉपिक है. सो अब जैसे कल आपके पास लिंक आएगी कॉन्टेस्ट पेज की, हम लोगों ने क्रिएट की है कॉन्टेस्ट. सो उसमें आपको ऐसी ही एक लिस्ट देखने को मिलेगी, इसमें आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एंड वो जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं प्रीवियस कॉन्टेस्ट की, वो आपको प्रैक्टिस सेक्शन में यहाँ दिखेंगी, और आप यहाँ डिफ़िकल्टी से उसे सॉर्ट कर सकते हो. जो 0 से 1000 वाली हैं, जिनकी रेटिंग कम है, ऑब्वियसली वो कम डिफ़िकल्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप 5000 लेवल की बात करो तो. सो या दैट्स दैट. देन हमारे पास होता है कंपीट सेक्शन. सो कंपीट सेक्शन में स्पेशली इस सेक्शन में आपके कॉन्टेस्ट्स दिखते हैं, जो भी ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट्स हैं. जैसे कि स्टार्टर्स 100. अब यूजुअली तो कोड शेफ पे आजकल एक ही कॉन्टेस्ट शिफ्ट हो गया, लाइक वेडनेसडे को स्टार्टर्स होता है. नहीं तो 6 महीने पहले लॉन्ग चैलेंजेस होते थे, कुक ऑफ्स होते थे. सो बहुत सारी चीज़ होती थी, बट अब सिर्फ स्टार्टर्स पर शिफ्ट हो गया. अगर आपको और भी लाइक कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको देखने हैं, सो बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. जैसे कोड फोर्सेज एक प्लेटफॉर्म है. आप यहाँ पर आकर कॉन्टेस्ट सेक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, बट हमारा आज का टॉपिक वो नहीं है. सो हम उससे डिविएट ना होके कोड शेफ की मेनली बात करते हैं, क्योंकि आइडिया वही है, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने उसे अलग अलग तरीके में इम्प्लीमेंट किया हुआ है. ठीक है, आई गेस थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं कि कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं लोगों को. यू कैन टेल मी लाइक समझ में आ रहा है कुछ, लाइक कोड शेफ प्लेटफॉर्म क्या है एंड ऑल. यस, ओके. कुछ पूछना चाहो आप, कुछ डाउट्स हो सो फार, यू कैन आस्क दैट. या यस, ओके. लीड कोड पर की थी 2-3 प्रॉब्लम्स, ग्रेट. यू कैन सॉल्व मोर, बिकॉज लीड कोड जो भी प्लेसमेंट रिलेटेड या जो भी इंटरव्यूज में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, लाइक वो लीड कोड पे ही होते हैं. कॉन्टेस्ट में पुनीत सर, व्हाट यू रेफरिंग? अच्छा. बट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम एग्जैक्टली, हम इसी पर आने वाले हैं. यस पुनीत सर. ओके, यस ही इज नॉट स्पीकिंग. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही आने वाले हैं. यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है. मैं मेरे फ़ोन पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली. सो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगे, बट आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ बने कुछ ना बने.
मैंने एक्चुअली 3 प्रॉब्लम्स अभी के लिए शॉर्टलिस्ट की हुई हैं। 3 प्रॉब्लम्स मेनली हम अभी करने इस सेशन में करने वाले हैं, एंड लाइक 5 प्रॉब्लम्स अगर आप चाहो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग उन्हें ट्राई कर सकते हो, वो भी सारी इजी प्रॉब्लम्स हैं। सो हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं मेनली। सो ये ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट एक प्रॉब्लम पेज दिखता है, प्रॉब्लम पेज पे आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे मैथ्स में, आप जब लाइक छोटे क्लासेस में हम लोग करते थे सॉल्व, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिखते थे। सो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वैसे इनका एक थोड़ा सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देन तुम्हारे पास इनपुट फॉर्मेट होता है, इनपुट फॉर्मेट में तुम्हें एक इनपुट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर द फर्स्ट एंड ओनली लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर एक्स। सो एक इंटीजर टाइप का तुम्हें नंबर एक्स मिलने वाला है, राइट। आउटपुट फॉर्मेट मतलब तुम्हारे कोड को क्या आउटपुट देना चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो आउटपुट येस और नो इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। और वो यहाँ पर बता देते हैं कि येस तुम ऊट पटांग किसी भी तरीके में प्रिंट कर सकते हो। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कंस्ट्रेंट्स बड़े होते हैं सो आपको आपके कोड को लाइक ऑप्टिमाइज करना होता है। लाइक ये बहुत बिगिनर्स को मेरे हिसाब से उतना केयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत स्टार्ट ही कर रहे हो अभी, सो आप लाइक आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, सो उसमें इतना कंस्ट्रेंट्स का रहता नहीं है। बट एज यू गो ऑन सॉल्विंग, सो आपको कंस्ट्रेंट्स आप समझ जाओगे कंस्ट्रेंट्स का क्या रहता है। सो ओके, सो आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लो, मैं एक बार लिंक इसका पेस्ट कर देता हूँ मीट में, यू ऑल कैन ट्राई एज वेल। एंड अगर आपको सोल्यूशन में कुछ भी आता है सो यू कैन टेल मी, लाइक कुछ भी आपको आइडिया और जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग रीड करते थे। एंड ओके, जस्ट ओपन द प्रॉब्लम, सॉरी एक्चुअली मैं चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, सो आई गेस कोई दिक्कत नहीं, सो यू कैन रीड द प्रॉब्लम। किसी ने रीड किया हो अभी तक, कुछ भी उसके दिमाग में आ रहा हो, सो यू कैन टाइप इट आउट। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग, आई डोंट नो व्हाई। लाइक क्या समझ में आ रहा है आप जैसे इस प्रॉब्लम को रीड कर रहे हो, लाइक प्लेन इंग्लिश लिखी हुई है, इट्स नॉट इवन सी सी प्लस प्लस का कोई कोड या कुछ भी, जस्ट बेसिक। ओके ओके, अच्छा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आप फर्स्ट लाइन को अच्छे से पढ़ो तो इस प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट है। फर्स्ट लाइन को पढ़ा आपने? क्या लिखा, लाइक फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो आपकी जो आईक्यू है वो 7 पॉइंट से बढ़ जाएगी, राइट। सो बेसिकली जिनको लोगों को ये प्रॉब्लम समझ नहीं आया, सो हमारा एक बंदा है शेफ, ठीक है। उसको अपना आईक्यू 170 से ज़्यादा चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का मतलब कि अगर उसका आईक्यू 170 भी होगा सो हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा, हमारा आंसर नो आएगा। बट अगर उसका आईक्यू 170 से ज़्यादा हो जाता है तो विल प्रिंट यस, एल्स विल प्रिंट नो। एंड हमको एक ट्विस्ट दिया हुआ है छोटा सा कि प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट विल गिव अस अ 7 पॉइंट बूस्ट, राइट। सो क्या कंडीशन हो सकती है? आई नो, लाइक आप लोगों को इफ एंड एल्स तो आपने अभी बताया कि आप लोगों को आइडिया है। सो आपके हिसाब से इसका क्या लाइक कोड होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए? एनीवन? सो जो भी न्यू कमर्स हैं, हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम में हमें हमारे पास
एक शेफ है, शेफ का हमें IQ एज अ इनपुट x दिया रहेगा, एंड वी वांट कि जो उसका IQ है वो 170 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो। अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करे जिससे 7 पॉइंट्स उसका IQ बढ़ जाए। एंड फाइनली हमें ये बताना है कि उसका IQ 170 से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ। दैट्स इट। ओके, सो क्या हो सकती है कंडीशन इसके लिए संस्कार? यस। हाँ। ओके, सो सही है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, बट एक आप सिंप्लीफिकेशन थोड़ा और कर सकते हो कि अगर x 163 से बड़ा है, 163 क्यों? नहीं, कोड आपका बढ़िया था। या बट मैं आपको बताता हूँ, लाइक हियर आई हैव कोडेड इट। सो बेसिकली इफ n इज ग्रेटर देन 1, आपने बोला कि 164, बट अगर वो 163 से ही बड़ा है, आपने जो बोला कि 164 से बड़ा या बराबर, राइट, बट मैं तो बोल रहा हूँ 163 से ही बड़ा हो जान दो ना उसे, क्योंकि 163 में आप कभी भी 7 प्लस करोगे तो 171 ही होने वाला है। सो बड़ा या बराबर से अच्छा इसे बड़ा ही कर देते पूरा, राइट। एंड आई गेस ये तो कुछ अलग नहीं है आप लोगों के लिए, ये तो सी का कोड है। मैं चाहूँ तो कोड कर लूँ, बट आई मेनली कोड इन C++, लाइक आई कैन कोड इट इन C++ वेरी इजीली। सी में थोड़ा मेरा लाइक प्रॉब्लम रहता है, सो यू कैन रीड द कोड, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस कोड में। एंड इफ यू स्टिल वांट मी, सो यू कैन, लाइक आई कैन कोड इट इन C++ एज वेल। लाइक सी तो आती है ना सबको इसमें, लाइक जितने भी लोग हैं, तो इनसे येस और नो एज वेल। या ओके, सो आई गेस अब जैसे यहाँ पर रन का है बटन, सो अगर आप यहीं पर कोड कर रहे हो, सो आप यहाँ पर कुछ इनपुट देके रन पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर सबमिशन क्यूड, और आपको जो भी आपके कोड का रिजल्ट है वो आ जाएगा। यस, ठीक है, मतलब 165 पर यस आना चाहिए। एक बार मैं 120 को भी रन करके देख लेता हूँ, राइट। तो नो आ रहा है 120 पे। अगर आप लाइक संतुष्ट हो गए हो कि चलो ठीक है आपका कोड अब सही चलेगा गिवन द प्रॉब्लम एंड द कंस्ट्रेंट्स, तो आप सबमिट करके इसे चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड हमें करेक्ट सोल्यूशन देता है। ओके, सो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने इसका कोड भी सीधा एक कॉपी पेस्ट मार दिया, एंड लाइक कोई मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा, सिंपल इफ का प्रॉब्लम था ये। सो अब हम लोग लाइक नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, लाइक अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं टोटल। नो डाउट्स आई गेस। कल कॉन्टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं क्या? इट्स एक्चुअली ऑनलाइन ओनली, लाइक ऑनलाइन ही हमने प्लान किया था, बट ड्यू टू द सडन चेंजेस कि इवन सैटरडे पड़ गया, सो हम लोगों ने लैब्स भी आप लोगों के लिए अलॉट करा दिए इन केस आप कॉलेज जाओ तो। बट मेनली जो प्लानिंग थी वॉज ऑनलाइन ओनली, कि वी विल टेक द कॉन्टेस्ट ऑनलाइन, सो आप ऑनलाइन दे सकते हो, कोई वो ऐसा इशू नहीं है उसका कि ऑफलाइन या ऑन। अब जब ऑफलाइन जाओगे वहीं से एक्सेस होगा, ऑनलाइन से भी एक्सेस हो जाएगा। मैं आपको कॉन्टेस्ट पेज भी दिखा देता हूँ इफ़ आई हैव इट। आई डोंट, ओके, हम शेयर कर देंगे लिंक। ओके, सो आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, व्हिच इज दिस। इसका कोड मैं रीसेट कर देता हूँ। ओके, यू कैन रीड द प्रॉब्लम। सो मैं ही लाइक एक बार रीड कर देता हूँ, वैसे कोई बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है। एक टेस्ट है जिसमें n क्वेश्चन है, और n क्वेश्चंस अगर आपने सही आंसर करा, सो यू गेट 3 मार्क्स, एंड यू गेट अ -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू गिव। जस्ट लाइक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है हमारी, जेई हो गया या कोई भी एग्जाम हो गई। सो शेफ
को पता है कि उसने x क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है और बाकी उसके गलत हैं। और शेफ ने अपने लिए एक बेंच मार्क सेट किया हुआ है कि अगर उसके मार्क्स p से ज़्यादा होंगे तो वो खुश होगा, अदरवाइज वो खुश नहीं होगा। क्या शेफ एग्ज़ाम पास करेगा या नहीं, या बेसिकली पासिंग मार्क्स है, खुश, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। बट यही है प्रॉब्लम। मीत सर का मैसेज गायब हो गया, लेट मी चेक। It's an aptitude problem where you can give all, try to make an equation. Yes sir, you are right. It's aptitude problem. But aptitude भी नहीं, I would just call it if else का problem also. हम्म। 2 मिस्टेक्स आपके अप्रोच में। पहला कि कितने इनकरेक्ट हैं। अगर टोटल n है, उसे पता है x करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कितने हुए? वो होगा n माइनस एक्स। ठीक है। एंड सेकेंडली आपने बोला इक्वल टू p। अगर आपके मार्क्स 33 होते हैं, क्या तब आप पास होते हो या उससे ज़्यादा होते हैं? यस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट में लिखा है एटलीस्ट p मार्क्स, राइट, है ना। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो लाइक इससे मतलब टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस का बेसिकली मतलब होता है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और आपको 3 सेट ऑफ इनपुट्स दिए जाएंगे आपको। जैसे हम तो क्या करते हैं, लाइक एक प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम में एक ही इनपुट। जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि एक ही नंबर आपको दिया जा रहा है, लेकिन अब क्या चाह रहे हैं वो लोग कि मल्टीपल बार आपका कोड हम लोग चेक कर पाए, तो ज़्यादा हम लोग चेक कर पाएंगे केसेस। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने 3 सेट ऑफ वैल्यूज़ दे दी। और आपका इनपुट है n, फिर x है, फिर p है। सो 5 है, 2 है एंड 3 है। ऐसा एक है, एक सेपरेट केस है, इसे हम टेस्ट केस बोलते हैं। सो टेस्ट केस लगाने के लिए आपको एक सिंपल सा वाइल लूप लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं लिखूँ इंट t, वहाँ पर t मेरे टेस्ट केसेस है, तो यहाँ पर आपको t का अलग से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है। ये जो t आया है ये बेसिकली मेरा पहले 3 आया है, और फिर मुझे इसे 3 बार रन करना है। तो या तो आप एक नॉर्मली आप एक फॉर लूप लगा लो, बट इसका एक और एलिगेंट तरीका होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आप अपना कोड लिख दो, जो भी आप कोड करने वाले हो वो आप लिख दो। या तो एक और इसका एक एलिगेंट तरीका होता है, वाइल t माइनस माइनस, सिंपल। अब ये कैसे चलता है, इट्स रिलेटेड टू योर सी या सी प्लस प्लस, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, राइट। सो इसका मेन लॉजिक संस्कार ने ऑलरेडी बता दिया है। सो अब हम लोग सीधा कोड ही देख लेते हैं। या तो इफ़ यू वांट मी टू कोड इन सी प्लस प्लस, आई विल डू दैट एज वेल। लेट मी रीड सम चैट्स। ओके, नो चैट्स। किसी को कुछ पूछना हो, लाइक कोड तो लाइक आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने पंकज सर से पढ़ा हुआ है। लाइक ही इज़ द बेस्ट हु कैन टीच यू सी, सो दैट्स व्हाई। कोई कुछ क्वेश्चंस हो आपके कि टेस्ट केसेस से रिलेटेड, या कुछ भी कुछ हो आपके डाउट्स? आप चाहो तो जो भी ये टेस्ट केसेस दिए हैं, इसके आपको नीचे एक्सप्लेनेशंस भी दिए रहते हैं। सो एक्सप्लेनेशंस भी आप देख सकते हो, राइट। सो ओके, सो हम लोग कोड कर लेते हैं इसका फटाफट। एंड आई डोंट थिंक कुछ डाउट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले ही लाइक समझा चुका हूँ। लॉजिक इसका बहुत क्लियर है, सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन खुल गया? ओके, राइट क्वेश्चन है। सो मैंने यहाँ 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं, 5 बेसिकली। सम को मैं 0 ले रहा हूँ। जैसे भी मैं सम को बार बार इधर असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ 0 लिखो या मैं कुछ भी नहीं लिखूँ तो भी इट्स नॉट अ इशू। फिर जैसा मैंने आपको बताया टेस्ट केसेस का लॉजिक, वाइल t माइनस माइनस, देन हम लोग करेंगे स्कैनफ 3 सेपरेट वैल्यूज़। सो 3 सेपरेट वैल्यूज़ के लिए हम लोग स्कैनफ लिख सकते हैं। और इफ़ यू आर डूइंग इट इन C++, you can just do C in n, x and p,
लाइक इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, सो दैट्स दैट। देन हम लोगों ने एक सम लिया x इंटू थ्री, क्योंकि उसे पता है उसके x क्वेश्चन सही है, x इंटू थ्री एंड देन n माइनस एक्स गलत होंगे तो उतने पॉइंट उसके डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। देन अगर सम मेरा p से बड़ा है, p इज माई पासिंग मार्क्स, ओके। सो अगर उसके पासिंग मार्क्स से बड़े या बराबर है सो ही इज पास, अदरवाइज ही फेल, राइट। सो ये हमारा कोड है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हम एक बार इसको रन कर भी देख लेते हैं। ओके, सो पास फेल फेल एंड पास फेल फेल। कुछ डाउट हो तो वी कैन डिस्कस मोर, अदरवाइज आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इक्वेशन एक बार वापस से समझ लीजिए। इक्वेशन कुछ नहीं है, हमें बताया था कि उसने n क्वेश्चंस ओवरऑल आ रहे हैं इन द टेस्ट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दैट। सो आपको आपके पास लाइक n क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द एग्जाम, ठीक है। आपको पता है इसमें से x करेक्ट है, ओके। सो आप क्या बोल सकते हो, आपके करेक्ट वाले मार्क्स होंगे, लाइक पॉजिटिव वाले करेक्ट होंगे, सो 3 इंटू एक्स, इतने पॉइंट्स आपने स्कोर करे, पॉइंट स्कोर्ड, ओके। सो 3 इंटू एक्स आपने स्कोर करे। देन आपके जितने क्वेश्चन गलत हो गए उसके मार्क्स भी तो कटेंगे, राइट। सो आपने n माइनस एक्स क्वेश्चन को गलत कर दिया क्योंकि आपने x को सही करा। हो सकता है कि ये n और x बराबर हो, तो तब आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन 0 हो जाएंगे, बट हो भी तो सकता है कि ना हो। तो ओवरऑल आपके मार्क्स कितने हो गए, 3 इंटू एक्स, इतने आपने कमाए, माइनस n माइनस एक्स। आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, या अगर आप ब्रैकेट खोल के लाइक माइनस n प्लस एक्स कर लो, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, बट मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए, सो वो भी है। अगर आप चाहो तो लाइक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स करके भी आप सबमिट कर सकते हो, चल जाएगा। क्लियर इक्वेशन, ओके, राइट, करेक्ट आंसर, ठीक है। सो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? yes we should। 9:40 हो रहे हैं, okay। the next problem is this, and this is an interesting one, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपने जो भी सीखा है वो और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे डिफरेंट है। क्योंकि सी प्लस प्लस या कोई भी कोड होता है उसमें आप सीधा ब्रूट फोर्स कर देते हो, बट आप इधर नहीं कर पाओगे। सो यू कैन रीड एंड कैन टेल मी क्या आता है आपके दिमाग पे पहली चीज। सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल। यू आर गिवन n एंड यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, प्लेन एंड सिंपल। तुम्हारे पास n नंबर्स है, लेट अस से तुम्हारे पास 4 दिया है, तो 4 का आउटपुट ओके, ये एक अप्रोच हो सकती है। बाकी प्रॉब्लम सब समझ गए होंगे, राइट। प्रॉब्लम में ऐसा कुछ है नहीं, आते हैं उस पर भी आते हैं, जस्ट सबको अपना पेस लेने दो। इसकी बेसिकली 3 अप्रोचेस से ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और तीनों में एक अलग अलग चीज़ होगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ गलत आ सकता है, कहाँ सही आ सकता है, ठीक है। सो पहले तो आप लोगों ने बोला बाय लूप, राइट। मैंने लूप का यहाँ कोड लिखा हुआ है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसको तो आती ही नहीं कोडिंग वगैरह, ये तो कॉपी पेस्ट मारता सीधा, बट ट्रस्ट मी, आई एम एक्चुअली सी प्लस प्लस गाय। मैंने लाइक स्टार्टिंग से सी प्लस प्लस करा, सो सी मेरा थोड़ा बोरिंग है, लाइक बोरिंग क्या बोल रहा हूँ, मेरा अच्छा नहीं है। ये है एक लूप का कोड, एंड सो ये लूप है, आप देख सकते हो, सिंपल सा लूप है। हम खुद सी प्लस प्लस सिखा रहे हैं, ओके, ठीक है। बाकी आई वॉज टोल्ड लाइक सी में करो क्योंकि तुम्हारी एस आई जीज हो चुकी है, ओके। सो मैंने एक आई लिया है, आइट्रेटर, एंड मेरा मेरा एक एन लिया हुआ है। मैंने एन को इनपुट ले लिया एंड मैंने एक लूप लगाया है प्लेन सिंपल, ठीक है, जहाँ सम ये चल रहा है एंड ऑल। सही लग रहा है ना, कि सही हो जाना चाहिए, गलत तो नहीं लग रहा, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं।
रॉन्ग आंसर आ रहा है। बेसिकली रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए, एक एरर आनी चाहिए जिसे कहते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है आई एम नॉट श्योर, बट टाइम लिमिट एक्सीडेड आना चाहिए क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए जो कॉन्स्टेंट्स थे वो 10⁻⁹ है। बट सर ऑफ है ना अप्रोच रेट। ओके, ठीक है, बट कंसिडरेबली अगर आप इतने बड़े कंस्टेंट्स हैं तो इट शुड कम टाइम लिमिट एक्सीडेड। अगर इसमें टेस्ट केसेस और डाल देते 10⁻⁴ या 10,000 टेस्ट केसेस डाल देते तो इसमें आपका वो आ जाता टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्योंकि जो इसका जज है, बेसिकली ये जज है एक टाइप का, आप जो कोड सबमिट कर रहे हो वो कुछ टेस्ट केसेस पे रन हो रहा है ना, एंड वो उसके पास एक आउटपुट, एक करेक्ट आउटपुट सेट है कि क्या सही है और उसमें को कितने टाइम में उसको करना चाहिए, उसके पास वो भी है। ठीक है, सो वो उसके बेसिस पे उसे जज करता है, आपकी प्रॉब्लम ने जो भी कोड सबमिट किया उसे जज करता है बेस्ड ऑन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन करेक्टनेस एंड स्पीड। ठीक है, अगर आपका कोड कोड लाइक बहुत स्लो है सो वो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि एक और चीज़ हो रही है, टाइम लिमिट एक्सीडेड तो नहीं हो रहा क्योंकि कोड फास्ट इनफ है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स कम है। यूजुअली अगर आपके पास टेस्ट केसेस होते हैं लेस देन इक्वल टू 10,000 एंड आपका जो नंबर होता है वो होता है लाइक लेट्स से 10⁹, वहाँ उस केसेस पे आप टीएलई देख सकते हो अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो। बट इसमें जैसा पुनीत सर ने बताया कि वी आर फेसिंग इंटीजर ओवरफ्लो प्रॉब्लम, सो वी हैव टू यूज़ द लॉन्ग लॉन्ग। अब लॉन्ग लॉन्ग की रेंज जो होती है वो इस प्रॉब्लम के लिए परमिसिबल होगी। आप चेक कर सकते हो कैसे, क्योंकि 10⁹ है। सो हम लोग एक बार इसका जो भी अपर बाउंड है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अपर बाउंड को। लेट मी जस्ट क्लीन दिस। ओके, सो लेट से मैंने मेरा जो एन आया वो आया 10⁹ ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, हमें लूप नहीं लगानी है ना, या आप लूप लगा भी सकते हो अगर आप यहाँ लॉन्ग लॉन्ग ले लो तो। ठीक है, सो लॉन्ग एंड किस चल जाएगा तो चेक लॉन्ग एंड होता है कि नहीं उसमें, सी में सम प्लस इक्वल्स टू 9। ओके, चल रहा है। इसको हम बड़े वैल्यू के लिए चला लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते हैं कि लॉन्ग चल रहा है कि नहीं हमारा, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो से हमें अभी भी इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, आई हैव कोडेड इट लाइक हियर लॉन्ग लॉन्ग में। यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला यू कैन से सम इक्वल टू 0, से फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, से सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, कि 0 से लेके n तक उसका हम लोग सम कर देते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं और ओके, अभी हमारा बहुत बड़ा सा एक आउटपुट आ रहा है और ये आउटपुट हमारे अपर बाउंड, लेकिन इनपुट हमारे अपर बाउंड आ रहा है। अभी हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो कुछ चार्ट्स मैंने मिस कर दी। वाई आर यू प्रिंटिंग मॉड, यस, सॉरी सॉरी, वही मैं कह रहा था, लाइक आई हैव प्रॉब्लम्स विद सी, सो ये करेक्ट हो गया। आई वांटेड टू शो द टीएलई एरर आल्सो, बट I suppose I didn't choose the wrong, like it chose the wrong problem. I should have researched better. No sir, I got correct answer. Actually test cases नहीं है इसमें, इसमें टेस्ट केसेस अगर होते so we would get TLE, but नहीं आ रहा है। I don't know, I tried sometime like TLE आया था, नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर ही आया था। ओके, मेरी रिसर्च में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। ओके, so that was our session. If you guys have any questions you can ask, like ये 3 प्रॉब्लम्स ही मुझे डिस्कस करने थे मेनली इस सेशन में।
और भी प्रॉब्लम्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आप टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, वैसे भी लाइक हाफ एन आवर ही हुआ है फॉर द मीट। सो और प्रॉब्लम्स करने के जूनियर्स, how many questions will be there in the test tomorrow? There will be 10 problems in the test. 10 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं लाइक बहुत सिंपल सिंपल, कंस्ट्रेंट्स का आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। बेसिक जैसे मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे ही आपको अप्रोच करके उन्हें सॉल्व करना है। आपको बस सोचना है क्या फॉर्मूला चल जाएगा, क्या इक्वेशन से वो चल जाएगा, आपको ये सोचना है। इजी वाले पहले 5 क्वेश्चंस बहुत इजी है, आई कैन से दैट। Time durations. Last year in similar contest, Sarthak had ruined it. But then, sir, ruined. Please add us in IST Courtship IST group. Time duration मैं बता देता हूँ. Time duration is going to be 3 hours. You will get from 12 to 3. बाकी 5 medium. I won't call them medium. I would call them easy medium or easy only. Easy ही है. और तो चाहो तो घर से दे सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हो राइट, अच्छा नहीं हो सो यू कैन आस्क फ्रॉम लाइक आई शेयर, ओके आई शेयर यू। और कुछ आप पूछना चाहो? मे आई नो योर रियल नेम इफ यू डोंट माइंड। मोमेंटो, लोग बड़ा आजकल लोग मिस्टीरियस वाले घूमते हैं। कैन यू शेयर दिस क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप? श्योर, आई शेयर दीज 3 क्वेश्चंस एंड होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चंस चाहिए क्या? होमवर्क क्वेश्चंस, yes, okay, I like the spirit, I like the spirit. I'll share them all. नहीं इतनी पढ़ाई नहीं करनी। अरे पुनीत सर अगर कीबोर्ड टच नहीं करना पड़ता ना, पुनीत सर देखते हैं एंड वो सॉल्व हो जाते हैं, एक ऐसा लेवल है सर का। टाइप करने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है सर के लिए, सो वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर इज़ अ प्रो। I might use ChatGPT. You can try to use ChatGPT. We have reframed the questions in such a way कि ChatGPT might not and might also give you the answer. बिकॉज ईजी लेवल के प्रॉब्लम्स हमें रखने थे। हमारा जो मेन इंटेंशन है इसमें आपको एक सीपी फील देना नहीं, बट एक को प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन देना है। हम हार्ड प्रॉब्लम्स रख सकते थे बट दैट वुडंट हैव मेक सेंस, क्योंकि आप लोग अभी लैंग्वेज सीखे हो, राइट? या आई गेस पीपल एग्री विथ मी। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। द लैब थिंग इज ओनली फॉर द पीपल जो कॉन्टेस्ट जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है? और खुद ही सॉल्व करने चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए, ऑब्वियसली। लाइक आप भी सोच सकते हो, हमारा भी टाइम कंस्टेंट होता है, हम भी कितने कॉन्टेस्ट क्रिएट करेंगे, बट अगर आप देखो ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स कितने कॉन्टेस्ट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इतने कॉन्टेस्ट तो ऑलरेडी क्यू में हैं, इतने कॉन्टेस्ट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, राइट? लास्ट वन बीइंग ऑन August 7, August 5th और 29th of July, राइट? सो या you should try to do the contests, solve at least one problem, right? क्योंकि कॉन्टेस्ट सॉल्व करना है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक लॉजिक बनेगा, आप जब करते रहोगे आपका लॉजिक बनेगा। और कमी नहीं है भाई बिल्कुल। यू कैन गो टू leetcode.com/contest, हर वीक कॉन्टेस्ट होता है, या तो ये तो एक दिन में ही होने वाला है क्योंकि संडे आ रहा है, परसों ही संडे है, राइट? कॉन्टेस्ट बहुत हो रहे हैं। ऊप्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, एनी टिप्स फॉर इट? जस्ट फॉलो पंकज सर एंड जावा में, ही कैन टीच यू ऊप्स, इट्स वेरी इजी टू बी फ्रैंक। आपको अभी सब्जेक्ट भी होगा ऊप्स, रिवर्स इंटीजर किया था, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनी क्वेश्चंस? कुछ मीनिंगफुल अगर कोई बताना चाहे, लाइक आप भी लाइक सही बात कर रहे हो, बट कोई क्वेश्चंस कोई पूछना चाहे?
वो तो भाई आज तक मुझसे नहीं हुआ। अरे सर, मैं एक बार और पोस्ट कर दूंगा कि लाइक आप ऑनलाइन दे सकते हो, है ना। लैब्स उनके लिए अलॉट हुई हैं क्योंकि कल इवन सैटरडे है तो कॉलेज चालू रहेगा, तो उन लोगों के लिए लैब्स अलॉटेड हैं जो कॉलेज जाएंगे। नॉट फॉर दोज, ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है। ओके, कोडशेफ आईडी तो बनाना नहीं बताना था ना मुझे। गाइज, आई थिंक आई फॉरगॉट समथिंग। बताना था क्या? एक सेकंड, क्वेश्चन पूछना था। ओके, नहीं मैं पूछ रहा हूँ लाइक, आईडी बनाना तो नहीं बताना था मुझे, तो बना सकते हो ना। तो पेज ब्रो, Mentmo, you can like DM me in the problem. I'll guide you for sure. But I think इस मीट का स्कोप अब फिनिश हो चुका है। पावर ऑफ टू। यस यस।